हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास जो कि चोल, चालुक्य और पल्लव वंश से संबंधित है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? ए है अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा, बी है नासिक एवं जुन्नर, सी है कल्याण एवं कन्हेरी, डी है प्रतिष्ठान एवं तगर। तो यहाँ पे प्रतिष्ठान और तगर हैं, उनका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ए ताम्रपर्णी, बी है कावेरी, सी है पेरियार, डी है वैगई। तो जो कावेरी नदी है उसके तट पे पुहार पत्तन स्थित था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? ए राजाधिराज, बी राजराज, सी राजेंद्र, डी है वीर राजेंद्र। तो जो चोल राजवंश शासकों में से सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाने वाला राजा था, शासक था, वो था राजेंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका का पूर्ण स्वतंत्रता दी, उसको श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ए है कुलोत्तुंग, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है अधिराजेंद्र, डी है राजाधिराज प्रथम। तो वो चोल राजा जिसने कि श्रीलंका को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, वो थे कुलोत्तुंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कुलोत्तुंग। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है राजराज प्रथम, डी है राजाधिराज प्रथम। तो जो कुलोत्तुंग प्रथम था उसके समय में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए है आदित्य प्रथम, बी है राजराजा प्रथम, सी है राजेंद्र और डी है विजयालय। तो जो राजेंद्र राजा थे, चोल राजा, उन्होंने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वो कौन था? ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है अधिराज, डी है कुलोत्तुंग। तो जो राजेंद्र प्रथम थे चोल शासक, उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है? चोल गंगम नामक बृहद झील किसने बनवाई थी? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र, सी राजाधिराज, डी है राजराज द्वितीय। तो जो राजेंद्र चोल राजा थे, उन्होंने चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील का निर्माण किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ए महिषासुरमर्दिनी, बी नटराज, सी राम, डी सोमस्कंद। तो जो नटराज की कृति है, प्रतिमा है, वो विश्व की स्थापत्य कलाओं में श्रेष्ठतम प्रतिमा है, दक्षिण भारत की प्रतिमा है, तो इसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ए राजराज प्रथम, बी राजाधिराज, सी राजेंद्र प्रथम, डी विजयादित्य। तो जो राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण है, ए है, पहला है एरीपत्ती। एरीपत्ती मतलब कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक, और दूसरा है तनियूर। तनियूर मीन्स एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम से तात्पर्य था इसका। और तीसरा है घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध, विद्यालय प्रयुक्त में से
कौन सा युग्म सही है अब ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला और तीसरा है, एरीपत्ती और घटिका। एरीपत्ती मतलब कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, और तीसरा घटिका जो कि प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय से संबंधित था। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ए चोल कला का, बी गांधार कला का, सी गुप्त कला का, डी मौर्य कला का। तो जो नटराज की कांस्य मूर्ति है वो उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? ए एक नाड़ू का कार्यकाल, बी एक नाड़ू की मुद्रा, सी नाड़ू के खर्च के लिए एक कर, डी अनेक नाड़ुओं का एक मंडल। तो जो चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द है उसका अर्थ है नाड़ू के खर्च के लिए एक कर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे, ए कृषक, बी नगाड़ा बजाने वाले, सी सुनार, डी भेड़ चराने वाले। जो चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे वो थे सुनार, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी चालुक्य, डी पल्लव। जो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था वो था चोल, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? ए थंजावुर, बी उरैयूर, सी कांचीपुरम, डी उत्तर मेरूर। तो जो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलते हैं वो हैं उत्तर मेहूर में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय राजा में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किसमें था? ए है चेर, बी है चालुक्य, सी चोल, डी वातापी। तो चोल के समय में जो है बेहतर ग्राम प्रशासन था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो जो चोल प्रशासन की विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ए विजयनगर क्षेत्र में, बी मालाबार तट, सी है गोयल और डी है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, ठीक है। तो चोलों का राज्य जो था वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ए चालुक्य, बी चोल, सी कदम्ब, डी कलचुरी। तो जो चोल राजा थे वो अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, ए चालुक्य, बी चोल, सी होयसल, डी पांड्य। तो जो चोल था वो दक्षिण भारतीय राज्य की अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बी चोल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ए वान वारियम, बी एरी वारियम, सी टोट्ट वारियम, डी है संवत्सर वारियम। तो जो टोट्ट वारियम था चोल शासकों के शासनकाल में वही वारियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, ए चालुक्य, बी चोल, सी पांड्य, डी है होयसल। तो जो चोल राज्य था वो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ए चोल, बी चेर, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। तो जो चोल राजवंश था वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए करेक्ट है। कोप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी? ए पश्चिमी चालुक्य एवं पल्लव, बी है पश्चिमी चालुक्य एवं चोल, सी है चोल एवं होयसल और डी है पांडिक और सिलोन के शासकों के बीच में। तो जो कोप्पम की लड़ाई हुई थी वो पश्चिमी चालुक्य और चोल के मध्य में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है
चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? ए महमूद गजनवी ने, बी बख्तियार खिलजी ने, सी मोहम्मद गौरी ने और डी मलिक काफूर ने। तो जो चोल साम्राज्य था उसको समाप्त मलिक काफूर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, मलिक काफूर। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ए चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य, डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? ए नचला कुठरा का पार्वती मंदिर, बी मामल्लपुरम का द्रौपदी रथ और सी है कांची का कैलाशनाथ मंदिर और डी है पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर। तो जो पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य परिवारों के लिए ख्यात था? ए गुर्जर प्रतिहार, बी चालुक्य, सी गढ़वाल, डी है काकतीय। तो जो चालुक्य राज्य के जैन धर्म मानने वाले और जैन मंदिरों के निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चालुक्य। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए विक्रमादित्य, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी है पुलकेशिन प्रथम। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ए वातापी, बी श्रावस्ती, सी कांची, डी कन्नौज। तो जो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी वातापी में, ठीक। वातापी करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ए चोल, बी चालुक्य, सी पाल, डी सेन। जो चालुक्य वंश के लोग थे वहाँ पे महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद पर आसीन करते थे, ठीक है। ऑप्शन बी चालुक्य करेक्ट है। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ए फाहियान, बी वेनसोंग, सी है इत्सिंग, डी है मातवालिन। जो वेनसोंग चीनी यात्री था उसने चालुक्यों के शासनकाल में चीनी और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है, वेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? ए अप्पर, बी अंडार, सी गोरक्षनाथ, डी है तिरुप्पान। जो अप्पर थे उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया और साथ ही साथ पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म का दीक्षा भी दी, ठीक है। ऑप्शन ए अप्पर करेक्ट हो जाएगा। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी गुप्त, डी मौर्य। जो चालुक्य थे उन्होंने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए अरिक्कमेरु कोरोमंडल, बी है नील सिंध मालाबार, सी है मसलीय कोंकण, डी है कोरकई पांड्य देश, ठीक। तो यहाँ पे जो मसलीय कोंकण है ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी महेंद्र वर्मन, डी है पुलकेशी द्वितीय। तो जो मत्तविलास प्रहसन का लेखक है वो है महेंद्र वर्मन, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। पट्टिनम थे ए मंदिर शहर, बी औद्योगिक शहर, सी बंदरगाह शहर और डी व्यापारिक केंद्र। तो जो पट्टिनम थे वो थे बंदरगाह शहर, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन
दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे। ए कावेरी पट्टनम, पहला है कावेरी पट्टनम, दूसरा है कोरकई, तीसरा है मुसिरी, चौथा है तोंडी। अब कूट के आधार पे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुसिरी है और तोंडी मतलब कि तीसरा और चौथा, ठीक है, वो पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, मुसिरी और तोंडी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है मुसिरी, चौथा है तोंडी, ये जो है दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ए तांबे के बर्तनों के लिए, बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, और डी है हाथी दांत के काम के हेतु। तो जो तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध थे वो थे लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। ठीक, ऑप्शन सी सही है। इदांगाई या वलांगाई थे कौन? ए सामाजिक वर्ग, बी शैव पंथ, सी राजकीय समारोह, और डी वैष्णव पंथ। जो इदांगाई और वलांगाई थे वो थे सामाजिक वर्ग के लोग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी है अष्टदिग्गज, डी है मणिग्राम। तो जो मणिग्राम है वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? पहला है नाथ मुनि, दूसरा है मणिकवाचकर, और तीसरा है संबंदर, और चौथा है सुंदरर। नीचे दिए गए कूट के आधार पे अब सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मणिकवाचकर थे और संबंदर, ये जो है शैव धर्म के समाचार्य थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि मणिकवाचर और समंदर। ठीक, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी वेंगी। पांड्य राज्य की नवीन जीवन रेखा नदी कौन सी थी? ठीक है, अभी बता रही हूँ। इसका जो उत्तर हो जाएगा वेंगी नदी। ठीक है, पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा नदी थी वो थी वेंगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। ये है चालुक्य। चालुक्य जो है किससे अटैच्ड है? बादामी से। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा बादामी। ठीक, अब जो है पल्लव जो है किससे संबंधित है? पल्लव जो है कांचीपुरम से संबंधित है। बी का हो जाएगा चौथा। ठीक, और हर्ष जो संबंधित है वो संबंधित है कन्नौज से, और पांड्या जो संबंधित थे वो थे मदुरई से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी अलपादु दान लेख में, डी है हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो जो एहोल के उत्कीर्ण लेख है उसमें कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, एहोल का उत्कीर्ण लेख। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 601। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, बी है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, सी है कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, डी है चंद्रगुप्त के मथुरा स्तंभ लेख में। तो जो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है वो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी है ईशान वर्मन, और डी है आदित्य सेन। तो जो एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय की कीर्ति का विवरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स होंगे आपके लगातार, तो तैयारी को जम के करिए। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।